आप सभी लोग के स्टडी से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों को आज एक टॉपिक बताने वाले हैं कि जीवन बर्बाद कैसे होता है, जीवन बर्बाद होने से कैसे बचा जाए और स्टूडेंट लाइफ जो होती है इससे कैसे बचा जाए, स्टूडेंट लाइफ को कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए कि हमारा जीवन सफल हो सके। ध्यान दें, सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन बर्बाद होने के कारक। ठीक है, जीवन बर्बाद होने के मुख्यतः 4 कारक होते हैं। जीवन को बर्बाद करने वाले, हमारे मानव जीवन को बर्बाद करने के लिए मुख्यतः 4 कारक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। समझ सकते हैं इस चीज को आप लोग। सबसे पहली बात क्या है? जवानी। जीवन को बर्बाद करने में सबसे प्रथम भूमिका निभाता है। ठीक है, सबसे प्रथम भूमिका ये निभाती है। अगर इसमें चिंतन क्रिया सही दिशा में नहीं हुआ, अचेतन की तरफ चले गए, जो चिंतन की क्रिया है, तर्क करने की क्रिया है, सोचने समझने की जो क्रिया है, अगर ये सही दिशा में नहीं है, सही निर्णय नहीं लिया गया, सही निर्णय नहीं लिया गया, ऐसी अवस्था में तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। आप सभी लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स पढ़े हैं जो कुछ तो अपने गाइडलाइंस के द्वारा बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। कुछ लोग क्या है, कुछ स्टूडेंट को देखा जाता है कि वो अपने लाइफ को जीने के लिए एक अलग स्टाइल, जैसे हेयर स्टाइल, ठीक है, क्लॉथ स्टाइल इत्यादि स्टाइल के द्वारा अपने आप का प्रदर्शन करते हैं। ऐसी हालत में क्या होता है, वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। वो समय कौन से इनकी ये अवस्था बहुत ही खतरनाक होती है। अगर ऐसी अवस्था में निर्णय सही लिया गया तो जीवन सफल होगा। अगर निर्णय सही निर्णय न लेना क्या होता है, सही निर्णय न लेना क्या होता है, जीवन बर्बाद करने का एक कारक होता है। अगर इसी समय में सही निर्णय लिया जाए, अच्छे सोच किया जाए, अच्छे लोगों के साथ किया जाए, अच्छे लोगों के साथ रहा जाए, तो ऐसी हालत में हमारा जीवन सफल होने की संभावना बनती है। अगर इस समय में गलत संगत पकड़ लिया जाए तो जीवन आपका वहीं से बर्बाद हो सकता है। सो सावधान। ऐसी अवस्था में, इस अवस्था में अपने आप को थोड़ा वेल मेंटेन रखें, अच्छे लोगों के साथ बैठे उठें, अच्छे स्वभाव को जाने सुने, झगड़ालू लोगों से दूर रहें। ठीक है, अज्ञानता से दूर रहें, ज्ञानता की तरफ जाएं, आपका जीवन सफल होगा। दूसरा पार्ट हम देखते हैं, पार्ट नंबर 2 इसका क्या है? धन संपत्ति। क्या? दूसरा क्या है? धन संपत्ति। ध्यान से समझें, ये जो धन संपत्ति है दूसरा कारण है। अचानक कहीं अनायास ही, यानी कि माता पिता खूब पैसा कमा के रख दिए, बहुत ज्यादा पैसा माता पिता कमा कर रख दिए और हमें अब कमाने की जरूरत है ही नहीं, तो हमारे दिमाग में अनेक प्रकार की उपज आएंगी कि ये जो धन है हमें इसकी कमाने की क्या जरूरत है, हमारे पिताजी कमा के रखे, ये वो दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं। तो ऐसी हालत में भी हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है, क्योंकि रखा हुआ पैसा, रखा हुआ धन कभी रुकता नहीं है। आज है कल खत्म हो सकता है, किसी भी कारणवश ये खत्म हो सकता है। इसलिए जो धन संपत्ति होती है, अधिक धन संपत्ति भी क्या करती है, जीवन बर्बाद होने का एक कारक होती है, जीवन को बर्बाद करने का एक कारक होता है। क्योंकि अधिक धन संपत्ति हमें अपराध की तरफ ले जाती है। अधिक धन संपत्ति जो है हमें अपराध की तरफ ले जाती है। अधिक धन संपत्ति होने के कारण हम अपराधी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि जिनके पास अधिक धन है वो अपराध ही करे, लेकिन धन संपत्ति अनायास किसी को मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए, तो वह व्यक्ति क्या करता है, अपराध प्रवृत्ति क्या हो जाता है, अनगिनत अपराध करने की प्रवृत्ति उसके अंदर पनपने लगती है। इसलिए धन संपत्ति अनायास किसी को मिले तो ये उचित नहीं होता। उस व्यक्ति को धन कमाने की खुद की चेष्टा होनी चाहिए। धन जब खुद वो कमाएगा, पैसा खुद कमाएगा, तो उसकी कीमत वो समझेगा
तो धन संपत्ति भी क्या है, जीवन बर्बाद होने का एक कारक होता है। और ये धन संपत्ति जब अनायास प्राप्त होती है तो उसका खर्च भी अनायास होता है। जुआरी शराबी की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए सावधान, अनायास अगर धन संपत्ति भी मिले तो उसे सावधानी से प्रयोग किया जाए। तीसरी पॉइंट हम बताएंगे आपको, प्रभुत्व। तीसरी पॉइंट क्या है, प्रभुत्व। प्रभुत्व, किसी चीज का प्रभुत्वता आपको मिल जाए, वो भी अनायास, आपको उसके बारे में जानकारी है ही नहीं, आप उसकी प्रभुत्वता ले लिए। अब स्कूल कोई चला रहे हैं, स्कूल के बारे में कुछ उसे जानकारी है ही नहीं, उसको ले जाकर के उसमें सेट कर दिया गया। चाहे कोई कंपनी है, उसका रूल्स नियम उसे पता ही नहीं, उसका उस कंपनी का मालिक बना दिया गया, तो वो क्या करेगा, उस कंपनी को वो बर्बाद कर डालेगा, क्योंकि उसे इस चीज के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। तो अनायास जो प्रभुत्व होता है, अनायास प्रभुत्व भी बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है। अनायास प्रभुत्वता भी जीवन बर्बाद करने का मुख्य कारक बनता है। किसी को अनायास प्रभुत्व मिल जाए तो वो क्या करेगा, वह उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसके बारे में उसे जानकारी ही नहीं है। उसमें वो अनाप शनाप कार्य करेगा, कुछ ऐसे कार्य करेगा जिससे क्या होगा कि वहाँ की जनता, वहाँ के लोग उससे क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, उसका जो जीवन है धीरे धीरे बेकार होने लगेगा, और लास्ट में वह किसी कार्य का नहीं रह जाएगा। तो इसलिए अनायास प्रभुत्वता भी ठीक नहीं होता है। अनायास प्रभुत्वता भी जीवन बर्बाद होने का एक कारक होता है। प्रभुत्वता भी क्या होना चाहिए, उचित लोगों के हाथ में होना चाहिए, सही लोगों के हाथ में होना चाहिए। ऐ नहीं कि घर में अगर कोई सदस्य बड़ा है और उसकी योग्य है ही नहीं, तो उसको उसकी प्रभुत्वता दी जाए तो क्या होगा, उस परिवार का केवल विनाश होगा, उस परिवार में कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। चलिए चौथी पॉइंट को देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे कहते हैं अज्ञानता। जीवन बर्बाद होने का, जीवन को बर्बाद करने की जो चौथा कारक होता है, इसे कहते हैं अज्ञानता। अज्ञानता हमारे जीवन को बर्बाद कर डालता है, अज्ञानता हमारे जीवन को नाश कर देता है। अज्ञानता के कारण हम किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। अज्ञानता के द्वारा ही इंसान को पहचानता नहीं है। अज्ञानता के कारण ही कोई भी इंसान अपने माँ बाप को नहीं पहचानता है। अज्ञानता के कारण ही इंसान अपने आप को भूल गया है। अज्ञानता के कारण ही इंसान अपने भूमिका को भूल चुका है, और एक ऐसी स्थिति, अज्ञानता एक ऐसी स्थिति ला देता है जिसमें वह अपने हर एक पॉइंट, हर एक समस्या, हर एक सुख दुख, सभी चीजों को वो समझ नहीं पाता कि कहाँ मुझे सुख मिलने वाला है और कहाँ मुझे दुख मिलने वाला है। तो इन सभी चारों पॉइंट में सबसे मेल जोल आपकी क्या है, अज्ञानता। जीवन को बर्बाद करने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अज्ञानता। अगर व्यक्ति अज्ञानी है